इस सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वज़ीर आज़म जो मर्जी कर ले, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। नए इंतजामी यूनिट्स और नई लीडरशिप ही मसाइल का वाहिद हल। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निजाम उलट देंगे। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, सिर्फ लैपटॉप देकर नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। नई नस्ल 2 या 4 हजार रुपए नहीं मांग रही, इसको मौके देना होंगे। विफाकी वजीर दाखिला का पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा वजीर आजम चाहे 16 घंटे काम करें, जब तक सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा। नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों का मामला अवाम तक ले जाना होगा। आज भी लोग 8 से 10 घंटे सफर करके अदालतों में जाते हैं, इन्हें घर के करीब इंसाफ मिलना चाहिए। मोहसिन नकवी की बिजनेस कम्युनिटी को सियासत में आने की दावत। वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। वोट पर डाका डाला गया तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की धमकी, पीटीआई को बॉयकॉट की सियासत छोड़ने का मशवरा। पीपी चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन धांधली नहीं छुपा सकते, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया। ये समझ रहे हैं कश्मीर में शिकस्त हुई तो विफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। 2 अगस्त से पहले धांधली की तहकीकात की जाए। ईरान ने अमेरिका के 3 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए, एक ड्रोन भी मार गिराया। पासदारा ने इनकलाब का अल अर्ज़क एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की इत्तला। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर भी 2 ड्रोन्स हैंगर उड़ा दिए गए। वाज़े किया बेगुनाह खानदानों को निशाना बनाने वाली अफवाज की खित्ते में कोई जगह नहीं। वाशिंगटन के इत्तेहादियों ने रवैया ना बदला तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने तैयारों की तबाही से मुतालिक पासदारा ने इनकलाब का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जारहियत बरकरार, ईरान पर मुसलसल वार। जजीरा के शम, सिरिक, फारिस व शहर और खोजिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। रिहायशी इमारत भी निशाना। बमबारी से माँ बेटे समेत 3 अफराद जान बहक। अमरीकी सेंट्रल कमान का पासदाराना इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कार्रवाई मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों का जवाब करार। अमरीकी हमलों के बायस आबने हुर्मुज़ बंद, आलमी तिजारत को नुकसान पहुँच रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। सऊदी वज़ारत दिफा के ज़ेर इंतज़ाम कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के लिए इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक 43 ममालिक के फौजी सरबराहान, नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन के वफ़द की शिरकत। 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत कर दी। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान जारी। मुजव्वज़ा इत्तेहाद का मकसद बुहराए अहमर, बाबुल मंदिब और खलीज अदन में बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ है। हेडक्वार्टर्स सऊदी अरब में होगा। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे और डीजल 2 रुपये 42 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। यौमिया तायुन के तहत कीमतों का इत्तलाक हो गया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का मुल्क में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का मुतालबा। पहले इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए कहा, निज़ाम फेल हो चुका, कारोबारी शख्सियात को अपनी सियासी जमात बनानी चाहिए। SM तनवीर का कारोबारी बिरादरी को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने पर जोर। बोले बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाता है, ऐसे में मईशत कैसे चलेगी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सालगिरह की तकरीब मातम में तब्दील। 3 मरले पर बना 3 मंजिला मकान जमी बोस। 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 11 अफराद जान बहक।
तीनों छतें टिया गार्डर से बनी थीं। एक छत गिरी तो बाकी इमारत भी मलबे का ढेर बन गई। इलाका मकीनों के मुताबिक हादसे के वक्त तकरीब जारी थी। 20 से 21 लोग केक काट रहे थे। कई अफराद को संभलने का मौका भी न मिला। तीन बच्चे है ते नाल नानी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਉਤਲੀ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। 4 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूद से भरी 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में खुले गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान। मंजूर कॉलोनी में साइकिल सवार बच्चा सड़क के बीच मौजूद गड्ढे में जा गिरा। ठेले वाले ने बरवक्त छलांग लगाकर जान बचाई। वीडियो वायरल। बच्चा अचानक इस साइड से आ रहा था और बैक वाला उस साइड से आ रहा था। बच्चे ने कोशिश की बैक वाले से बचने के लिए, तो वो खड्डे में गिरा अचानक। तो मैं भी साथ गुजर रहा था और मैंने कोशिश की भी बच्चे को निकालें और मैंने भी छलांग निकाली। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग से 3 साल की बच्ची जामहक बेटी को चीज दिलवाने जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। लूट मार के दौरान गोलियां चला दी। फरवा के वालिद का मौकिफ। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन के बयानात में तजाद है। मौके से कोई खौल मिला, ना ही खून के निशानात। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। कराची के सुजानी टाउन में झुलसी हुई लाश मिलने का वाकया। गिरफ्तार मुलजिम जिशान का एतराफ जुर्म। कुर्बान को जहर देकर मारा। गाड़ी में कपड़े तब्दील करने के बाद आग लगा दी। शनाख्त छुपाने के लिए दाढ़ी भी मुंडवाई। अपनी मौत का ड्रामा कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए रचाया। मुलजिम का पुलिस को बयान। कराची की लियारी नदी एक और जान निगल गई। सोहराब गोट के करीब डूबने वाले बच्चे की लाश 3 रोज बाद मिल गई। कमसिन शावेज मंगल के रोज साइकिल चलाते हुए नदी में गिरा था। बचाने के लिए कूदने वाला नौजवान भी जिंदगी की बाजी हार गया। दरियाई चिनाब में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला में सरकारी स्कूल डूब गया। सड़कें, घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। मॉनसून बारिशों से वजीराबाद में बर्बादी। नहर का बंद टूटने से पानी 4 देहात में दाखिल। इंतजामिया गायब। नाला भेट से फिरोजवाला में तबाही। हजारों खानदान बेघर। हुकूमत ने मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। जन्नत कॉलोनी में तीसरे रोज भी सूरत हाल झूम की तुम। रचना टाउन, राना टाउन, पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में इमदाद ना पहुंच सकी। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। तीसरे रोज भी भरपूर कवरेज। कोयटा में गैस धमाके से मुतासरा कोयले की कान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 11 हो गई। बाकी कारकुनों की तलाश जारी। दहशतगर्द भारत की इसराइल को असलहे की फरोख्त। 2 बरस में हजारों खेपें भिजवा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार। कहा, भारत की जानिब से सहूनी रियासत को असलहे की फरोख्त गजा में नस्ल कुशी बढ़ाने का सबब बनेगी। तरसील फौरी बंद की जाए। सेट पर जूनियर अदाकार की बदतमीजी। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में नया तनाज़ा। फाहद शेख ने सीनियर फनकार और मुसन्निफ सैयद मोहम्मद अहमद से बदतमीजी की। सेट पर हेयर ड्रायर ले आए, बालों का मजाक उड़ाया। सीनियर अदाकार का इजहार नाराजी। कहा, जूनियर अदाकार ने सबके सामने तज़हीक की। साथी फनकार भी फाहद शेख की हरकत पर नाला। फैसल कुरैशी और सादिया इमाम समेत दीगर की तनकीद। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज। पाकिस्तान के अरशद नदीम के मेडल जीतने की उम्मीदें बरकरार। क्वालिफाइंग राउंड में कौमी हीरो ने 3 में से 1 थ्रो जाया की। बेहतरीन थ्रो 78.63 मीटर रही। 12 फाइनलिस्ट में 7वां नंबर। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद इंटरनेशनल हॉकी का मैदान आबाद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरा मैच 1 अगस्त को होगा। यूएफा के चैंपियन रुकन ममालिक का फीफा मुकाबलों के बॉयकॉट का ऐलान। मेगा इवेंट में निजी सरमायाकारी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सरमायाकारों का मकसद खेल के बजाय मुनाफा होगा। तमाम फैसले शेयर होल्डर्स के मुफाद में ही होंगे। अरकान का मौक़िफ़।